हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है बहुत ही रिलैक्सिंग वे में। फ्राइडे की इवनिंग है और जैसा कि शाम का मेरा हर रोज़ का रूटीन होता है, सिद्धार्थ को कुछ देर पढ़ाना और जो भी उसने थोड़ा बहुत पढ़ा होता है पहले उसको मैं रिवाइज़ करवाती हूँ और चेक करती हूँ उसने क्या किया है। तो जस्ट अभी वही काम हो रहा है। उसके एग्ज़ाम भी आने वाले हैं तो बहुत सारी लर्निंग उसकी चल रही है जो मैं शाम को एक बार सुन लेती हूँ उससे। और मोबाइल में इसलिए मैं देख करके सुन रही हूँ बिकॉज जितनी भी क्लास में चीज़ें होती हैं उसकी पीपीटी अपलोड्स हो जाती हैं अभी भी टीम्स पे, जिससे बच्चों को एक मटेरियल मिलता है और एक क्लियर बुक से अलग होकर एक आइडिया मिलता है कि क्या क्या आ रहा है। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसकी पीपीटी बना के मैम अभी भी पढ़ाती है और वो अपलोड भी करती है तो पेरेंट्स को मिल भी जाती है। उसी के हिसाब से फिर हम लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। तो अभी मैं वही देख देख करके उसे सुन रही हूँ और वो मुझे सुना रहा है। और सिद्धार्थ का यही आदत है, जब भी उससे कुछ चीज़ सुनो कोई लर्निंग वाली तो पूरे घर में घूमता रहता है और सुनाता रहता है। या जब भी फ़ोन पे बात करेगा तो भी उसका यही चीज़ है कि पूरे घर में घूमेगा, घूम घूम के फ़ोन पे बात करेगा। तो अभी अपना वो घूम घूम के सुना रहा है। जो चीज़ें मुझे ठीक लग रही हैं उसमें मैं टिक करती जा रही हूँ और जो चीज़ मुझे लग रही है कि अभी उसको दोबारा करना है या कुछ उसको समझ नहीं आ रहा है वो मैं उसके क्लियर भी करती जा रही हूँ डाउट, और फिर आगे के लिए उसको लर्न करने के लिए भी मैं उसको देती जा रही हूँ। जो मुझे लगा उसे और अच्छी तरीके से लर्न करने की ज़रूरत है वो मैंने उसको दे दिया है। और यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपनी डिनर की तैयारी करने के लिए बिकॉज जल्दी खाना बना के जल्दी खाना होता है मुझे। 7:30 तक मैं अपना खाना निपटा देती हूँ। टाइम हो गया है 7। मेरे गले में थोड़ा दर्द है इसलिए अजीब सी आवाज़ आएगी। 7 बज गया है और मेरा डिनर जो है वो बन चुका है, बस अब मैं खाने ही जा रही हूँ। यहाँ पे मैंने अपने लिए ना बेसन का चीला बनाया है। थोड़ी बहुत जो मॉर्निंग में मैंने सिद्धार्थ के लिए बनाया था वो बर्गर, तो उससे ना थोड़ी बहुत चॉप वेजिटेबल्स बची हुई थी तो वो मैंने चीला में डाल लिया है। इन लोगों के लिए मैं बनाने वाली हूँ रागी की रोटी। कटी हुई वेजिटेबल्स हैं, कल तक ख़राब हो जाती है इसलिए मैंने चीला बना लिया। ये हो चुका है। फिर मैंने यहाँ पे बनाई है सिंपल भिंडी की भुजिया। यहाँ पे लेफ्ट ओवर दाल है, इधर थोड़ा सा राइस है। राइस मैं 1 चम्मच लूँगी तो लूँगी, बाकी नहीं लूँगी। मैं सिर्फ चीला ये दाल खाने वाली हूँ। और साथ में स्प्राउट्स मैंने करके रखे हैं सुबह के लिए। तो अभी मन कर गया मेरा खाने का, थोड़ा सा नमक और चाट मसाला और ये नींबू डाल करके मैंने ये भी बना के रखे, तो थोड़े से मैं ये खाऊंगी। तो अभी बस ये चल रहा है। सिद्धार्थ की पढ़ाई बेचारा, क्योंकि एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में खूब पढ़ना पड़ता है, तो ये ना पढ़ के हो गया है, थोड़ा सा थक गया है। तो थोड़ी देर के लिए उसको ब्रेक दिया है कि तुम जो देखना है देख लो। ये यहाँ पे पड़ी हुई है आयरन की शर्ट, निकाली थी अलग से मैंने, तो ये रख देते हैं पहले। आयरन का मैंने एक बैग बना रखा है, उसी में मैं कपड़े इकट्ठे करती रहती हूँ। ये इस टाइप का बैग है बड़ा सा, जब सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो फिर मैं उठा के आयरन में दे देती हूँ। ये यहाँ पे देख रहा है। और पता नहीं क्या हुआ है, मुझे गले में एक जगह ऐसे पेन जैसा हो रहा है। ऐसा नहीं कि सर्दी या कुछ इसकी वजह से, पेन ऐसा हो रहा है कि मतलब जैसे कुछ घाव जैसा कट गया हो, कुछ ऐसा। यहाँ पे पेन यहाँ तक कान तक मुझे महसूस हो रहा है। और मैंने वो देखो वहाँ पे एसी का बंद नहीं किया, जिसके लिए मैं हमेशा डांट खाती हूँ। मैं एसी ना उससे ऑफ़ कर देती हूँ रिमोट से, लेकिन वहाँ से जो ऊपर का एमसीबी है ना वो मैं भूल जाती हूँ, मतलब 90% मैं भूल जाती हूँ। तो अभी उसको ऑफ कर देते हैं। और जब भी हस्बैंड आते हैं तो बोलते हैं कि तुम क्यों नहीं बंद करती हो, हमेशा मैं तुम्हें बोलता हूँ। तो बस अभी ये चल रहा है। अभी बस मैं कर लूँ डिनर, उसके बाद आपको दिखाती हूँ कि परफेक्ट रागी की रोटी कैसे बनाते हैं। एकदम फूली फूली मुलायम मुलायम सी रागी की रोटी अगर आपको बनानी हो, क्योंकि रागी का जो आटा होता है ना वो बहुत ऐसे छटकता है। तो आप अगर नॉर्मल जैसे हम आटे की रोटी बनाते हैं अगर वैसे बनाने लगेंगे ना तो फिर वो नहीं बनती है। मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन उसका एक अलग अपना मेथड है, उससे बनाएंगे तो एकदम परफेक्ट रोटी बनती है। तो अभी मैं बताऊँगी आपको मैं कैसे बनाती हूँ। पहले मैं अपनी पेट पूजा कर लेती हूँ, वो अभी ज़रूरी है बिकॉज 7 ऑलरेडी बज चुका है।
भुजिया मैंने बनाई ली है, दाल रखी हुई है, राइस थोड़ा सा रखा हुआ है, तो बस रोटी की कमी है जो मैं इन लोग के लिए बनाने जा रही हूँ। मेरा तो डिनर हो गया है। यहाँ पे हाफ़ कप मैंने पानी लिया है, सिंपल पानी है, और इसको हम एक बॉईल ले आएंगे। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि रागी का आटा आप जितना ले रहे हैं ठीक उतना ही आपको पानी लेना है। जैसे कि आधा कप मैंने रागी का आटा लिया तो उसके लिए आधा कप ही मैंने पानी बॉईल किया था। और जैसे ही पानी में बॉईल आ जाए आप इसके अंदर आटा ऐड कर दीजिए, चम्मच से अच्छी तरीके से मिक्स कर दीजिए, बहुत अच्छी तरीके से भी नहीं, लेकिन हाँ थोड़ा मिक्स हो जाए। उसके बाद गैस ऑफ़ कर दीजिए और इसको आप ढक करके छोड़ दीजिए लगभग 10 से 12 मिनट के लिए। 10-12 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये थोड़ा सा ठंडा हो गया है और अब आप इसको छुएंगे ना तो ये हल्का गर्म ही रहेगा अभी, लेकिन आपके हाथों को जलाएगा नहीं। आपको इतनी देर इसको छोड़ना है। उसके बाद ये सारा आटा निकाल करके आप किसी थाली में या जिसमें हम आटा गूंथते हैं उसमें रख लीजिए। लेकिन मैं इसको एक छोटे से बर्तन में रख रही हूँ बिकॉज़ सिर्फ आधा कप आटा ये, इसके लिए बड़ा सा मैंने जो आटा लगाने वाला होता है वो नहीं निकाला। और इसको निकाल करके जैसे हम आटा गूँथते हैं ना वैसे ही आपको इसको गूँथ लेना है लगभग 2 से 3 मिनट के लिए। और बस 2 से 3 मिनट के बाद देखिए अच्छा खासा चिकना हो गया है और इसका चिपकना भी रुक जाता है। बस ये आटा हमारा बनके तैयार है। इसको ढक करके मैंने छोड़ दिया, 2-3 मिनट के लिए बस छोड़ा है मैंने इसको। तब तक मैंने तवा चढ़ाया है और बस इसकी रोटियां हमें नॉर्मल सिंपल तरीके से बना लेनी है, जैसे कि हम लोग आटे की रोटी बनाते हैं, परथन लगा के बेलते हैं। बस आपको याद रखना है कि लोई इसकी थोड़ी चिकनी एकदम अच्छे से करके बनानी है, क्योंकि इसका जो कॉर्नर्स हैं वो ऑलरेडी थोड़े फटते ही हैं बिकॉज़ ये ग्लूटेन फ्री रोटी है। तो ग्लूटेन है नहीं इसमें कि जैसे आटे में होता है ना एकदम चिकना हो जाता है और बड़ी साफ़ सुथरी चिकनी चिकनी रोटियां बनती हैं, वैसे इसकी नहीं बनेंगी। रोटी के किनारे आप देख ही पा रहे हो कि किस तरीके से हैं, थोड़े फटे फटे से होते हैं। तो बस रोटी को सिंपल एकदम उसी तरीके से आपको बनाना है जैसे आप आटे की रोटी बनाते हो। और ये एक ही बार आप पलटोगे ना उसी में फूल जाती है, खूब अच्छे से फूली फूली आपकी रोटी बनके तैयार होगी। और अगर ये थोड़ी देखने में आपको ऐसी लग रही है ना कच्ची कच्ची, लेकिन ये कच्ची नहीं होती है, पूरा पक जाती है। एक तो 10 से 12 मिनट आप एकदम इसको समझिए बॉयल ही कर देते हो पानी के अंदर। उसके बाद फिर आप इसको इस तरीके से पकाते हो तो बहुत अच्छी तरीके से ये रोटियाँ पक जाती हैं, बिल्कुल भी कच्ची नहीं होती हैं। इसका कलर ही थोड़ा सा लाल लाल होता है तो ये ऐसे ही रहती हैं। थोड़ा सा घी लगा देने से ना ये रोटी और भी अच्छी लगती है खाने में। तो हल्का सा बस मैंने घी ऊपर से स्प्रेड किया है और ये हमारी दूसरी रोटी भी एकदम गोलगप्पे की तरह फूल करके तैयार है। और मुझे ना लगा था पहले कि सिद्धार्थ शायद इस रोटी को ना खाए बिकॉज़ ये उतना ज़्यादा मीठा अच्छा टेस्ट नहीं करती हैं जैसे कि हमारे आटे की रोटी करती हैं। बट थैंकफुली उसको ये रोटी काफ़ी पसंद आती है। मैं उसको हल्का सा अगर घी लगा के देती हूँ ना तो वो बहुत पसंद करता है इसको। ये बात बहुत अच्छी हुई है कि हमें अलग से खाना नहीं बनाना पड़ता है कि अलग से रोटियाँ उसके लिए बनानी पड़े, ये आराम से वो खा लेता है। अभी हो गया नेक्स्ट डे, सैटरडे मॉर्निंग है अभी, और अभी मैं टिफ़िन की तैयारी कर रही हूँ हस्बैंड की। वो अभी ऑफ़िस नहीं गए हैं, बट सिद्धार्थ का आज वर्कशीट्स आनी थी जो कि एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जिसके एग्ज़ाम में नंबर लगने वाले हैं। और वो 8 ही बजे ओपन हो गया था, हालांकि सबमिशन उसका पूरा दिन था, बट पेपर जो है ओपन हो गया था 8 ही बजे। तो बस अभी वो करने ही बैठ गया कि मैं पहले इसको ही निपटा देता हूँ। तो थोड़ा सा वो जो फिल वगैरह कर रहा था, क्लास एंड नेम वगैरह, वो सब मैंने चेक कर लिया। फिर बाकी का तो उसने अपने आप ही बैठ के पूरा वर्कशीट किया है। और आज सैटरडे के लंच बॉक्स में मैंने हस्बैंड को दिया था ये जो कुंदरू होता है ना, बहुत सारे लोग इसे बहुत पसंद करते हैं, बहुत सारे लोग इसको, ज़्यादातर लोग ये सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं मुझे पता है, लेकिन मेरे हस्बैंड को ये बहुत पसंद है। मुझे थोड़ा कम भाता है, तो वो अपने आप ही सब्ज़ी लाने गए थे, तो वहाँ से जब भी जाते हैं तो इसको लेकर आते हैं। तो उनके टिफ़िन के लिए मैं बना रही हूँ। सिंपल तेल डाल करके जीरा, हल्दी, नमक का छौंका देके जो भुजिया स्टाइल बनता है वो बन रहा है। इसमें कोई भी मसाला मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ, ना ही इसमें प्याज, टमाटर, लहसुन वगैरह कुछ मैंने यूज़ किया। सिंपल भुजिया बनाई है। और सिंपल भुजिया है तो इसके साथ में कुछ पतली चीज़ चाहिए खाने के लिए, तो दाल मैंने बनाई है, ज्वार की रोटी, और जो स्प्राउट्स थे मैंने आपको कल रात दिखाए थे, वो स्प्राउट्स मैंने टिफ़िन में रख दिए हैं। जब भी मैं स्प्राउट्स टिफ़िन में देती हूँ ना तो मैं उसमें नमक और नींबू मिला के नहीं देती हूँ, नींबू कट करके रख देती हूँ, उसके सीड्स निकाल करके। और चाट मसाला और नमक मैं एक छोटे से फॉइल पेपर में करके और उसी
जो डब्बा होता है, जिस डब्बे में मैंने स्प्राउट्स पैक किए हैं ना, उसी टिफ़िन के अंदर ही दोनों चीज़ें मैं रख देती हूँ। तो जब भी किसी को खाना होता है ना, तो ऊपर से नमक और चाट मसाला जो भी है, नींबू सब निचोड़ के वो खा सकता है। क्योंकि आप इतनी देर के लिए अगर स्प्राउट्स के अंदर वो सब डाल के रखो ना, तो फिर वो उतना अच्छा नहीं रहता है। तो यही आज का टिफ़िन था, स्प्राउट्स था, साथ में ज्वार की रोटी बनाई थी मैंने और कुंदरू की सब्ज़ी, और ये दाल बनी थी। फ़िलहाल हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। सिद्धार्थ ये वाली सब्ज़ी बिल्कुल नहीं खाता है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती हैं। तो तोरी और ये कुछ चीज़ें हैं, 2-4 चीज़ें हैं जो वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। तो उसके लिए मैंने आलू की, जो जीरा आलू होते हैं, वो सिंपल बनाया भुजिया। दाल तो वो अच्छे से खा लेता है, और साथ में ये हैं ज्वार की रोटियाँ। ये आज सिद्ध को मैं पहली बार दे रही हूँ और ये भी उसको पसंद आई है। थोड़ा सा नींबू का रस दाल में बहुत अच्छा लगता है, सिद्ध को तो बहुत ही पसंद है। तो ये उसका ब्रेकफास्ट था। और मेरा ब्रेकफास्ट के लिए आज मैंने कच्चा ना खा के हल्का सा इसको स्टीम किया है। सिर्फ मैंने इसको 2 मिनट की स्टीम दी है। तो हल्का सा जो स्प्राउट्स थे उनको मैंने कर लिया है स्टीम, मतलब ये पकने नहीं चाहिए, हल्का सा इनमें सॉफ्टनेस बस आ जाए, दैट्स इट। इसको पकाना नहीं है बिल्कुल ही। और इसीलिए मैंने बॉईल ना करके इसको स्टीम किया, क्योंकि उससे इसके ज़्यादा न्यूट्रिएंट ख़राब नहीं होते हैं। थोड़ा सा नमक ऐड किया है, थोड़ा सा चाट मसाला, साथ में ढेर सारा प्याज, खीरा और टमाटर ऐड किए हैं। जब भी इस तरीके की आप चाट या स्प्राउट्स बनाते हैं जिसमें आपको टमाटर डालने हो, तो ऊपर की स्किन उसकी हटा लीजिए, उससे टमाटर टेस्ट अच्छा करता है। और वो जो स्किन रहती है तो एक अजीब सा टेस्ट आता है, वो नहीं आता है। साथ ही मैंने नींबू का रस निचोड़ लिया है। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये था मेरा आज का ब्रेकफास्ट। और आधी ज्वार की रोटी भी मैंने खाई थी, क्योंकि मुझे भी लग रहा था मैं उसको टेस्ट करूं। हालांकि मैंने पहले खाया हुआ है, लेकिन काफ़ी दिन हो गए खाए हुए। तो अभी ज्वार की रोटी इनफैक्ट रागी की रोटी से ज़्यादा बेटर लगती है मिठास वाइज। तो आप दोनों में से कुछ भी ट्राई कर सकते हैं, और बच्चों को थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करेंगे ना, तो धीरे धीरे खाने लगेंगे, जैसे सिद्ध खाने लगा है। गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज है सैटरडे और अभी टाइम हो रहा है 4। कम नहीं पड़ेगा? कम पड़ेगा। और सिद्धार्थ तो इतनी अच्छी वाली चाय बनाता है ना, एकदम परफेक्ट वाली चाय बनाता है ये। तो चाय का डिपार्टमेंट ज़्यादातर इसी के पास रहता है। तेल डालनी होती है सबसे पहले चाय में तेल डालते हैं। वाह, तेल डालना सबसे पहले चाय में। तू बना रहा है, इसकी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है आज ये। आज इतने दिनों से हो रही है? इतने दिनों से हो रही है, लेकिन आज छुट्टी है तो ज़्यादा हो रही है थोड़ा। और आज इसका जो वर्कशीट वाला एग्ज़ाम है, मैथ्स, SST और फ्रेंच का, वो हो गया है। सब कुछ उसी में मस्ती भी करनी है। आपको समझ नहीं आता चाय पत्ती कितनी डालनी है? तो सही है, ठीक है, थोड़ा बनने दो, आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। कुछ दिन तुमने बीच में चाय नहीं बनाई ना, इसलिए मुझे लगता है भूल गए चाय बनाना। अदरक किधर है? अदरक घर पे आ गए। हाँ, अदरक है। ये देखो हमारा चाय वाला एक्सपर्ट लड़का, ये चाय बना रहा है। इसमें मत कूटना, ये धुला नहीं है, इसमें नमक था। मम्मा सस्ता आइडिया। इसमें कूटोगे? अरे ये कौन सा सस्ता आइडिया है? मिल नहीं रहा था, इसको नीचे से मैं दे रही थी ना तुमको, यहाँ धुला रखा था। मैं नीचे से धो दिया था इसको। धोया था? धो दिया था। पक्का? हाँ, कम हो गई ना थोड़ी, मच्छर बैठा है। और ये है इलायची पाउडर, 1 चुटकी ये डालेंगे। दूध दे दो। दूध दे देती हूँ को। सिद्ध से बातें करते करते चाय भी बन गई, हमने पी भी ली। और उसके बाद अभी मैं यहाँ पे इडली डोसा के बैटर के लिए ना चावल और दाल भिगो रही हूँ। काफ़ी दिन हो गए साउथ इंडियन नहीं बना है, तो 2 कप चावल लिए हैं मैंने, और 3/4 कप मैंने यहाँ पे दाल ली है। साथ ही में थोड़े से मेथी के सीड्स मैं इसके अंदर ऐड करूँगी। आज इतनी अच्छी हवा चल रही है ना कि ना ही AC की ज़रूरत पड़ रही है और ना ही पंखे की ज़रूरत पड़ रही है। अगर मैं ड्राइंग रूम में बैठ रही हूँ ना, तो मैं पंखा भी नहीं चला रही हूँ। और अभी सिद्धार्थ गया अपने पापा के साथ। सारे बच्चे आज ना मस्ती में खेल रहे हैं, क्योंकि वेदर ही कुछ ऐसा है। अदरवाइज़ गर्मी रहती है ना, तो थोड़े कम बच्चे दिखते हैं। और मैं गई थी मार्केट, आप लोगों से बात की ना चाय वगैरह पीने के बाद, फिर मैं चली गई थी मार्केट कुछ सब्जियां और फ्रूट्स बाय करने के लिए। यहाँ पे देखिए धो करके बाल्टी में लगाए, बाय द वे फ्रेश बाल्टी है।
इसमें हम कुछ कपड़े धोने और ऐसा कुछ काम नहीं करते हैं। यहाँ पे है मौसमी आम, नींबू है, अदरक है, बीन्स है। ये मैं भरते के लिए लेकर आई हूँ। बहुत एकदम फ्रेश मिल रहे थे तो मेरा मन कर गया। उसके बाद यहाँ पे है गाजर, अरबी, कीवी अच्छी मिल रही थी तो ये मैं लेकर के आई हूँ। यहाँ पे लहसुन और प्याज छील करके रखा है क्योंकि चिकन बनने वाला है। लौकी, उसके बाद ये मैंने अभी भिगो करके रखे हैं तो इनको अभी मैं ढक करके उस वाले प्लेटफॉर्म पे पहुँचा दूँगी। फिर यहाँ पे जामुन मिल रहे थे अच्छे तो जामुन लेकर आई हूँ। इस वाले बैग के अंदर है वो जो मक्का होते हैं ना, भुट्टा है भून के खाने के लिए। और यहाँ पे देखो मैं क्या लेकर आई हूँ। अभी इसको वॉश करके मुझे रखना है। ये है कच्चे आम, कटवा करके लेकर आई हूँ जो मुझे अभी वॉश करने। पिछले लगभग मुझे लगता है 2 साल से मैंने आम का अचार नहीं डाला है क्योंकि जो अचार बचा हुआ था मेरे पास पहले का वो इतने दिनों में काम आया। कुछ मेरी सासू माँ ने भेजा अचार, वो काम आया। कुछ मम्मी ने भेजा, वो काम आया। ऐसे ही काम चल रहा है। अभी मेरे पास लगभग 1 बॉटल भर के अचार है और माँ भी लेकर आई थी, वो भी अचार है। पिछले 2 साल से अचार डाला नहीं है तो मेरा बहुत मन कर रहा है कि इस बार मैं डालूँ। ज़्यादा नहीं लेके आई हूँ, सिर्फ 2 किलो मैं आम लेकर के आई हूँ और आपके साथ पूरी अचार की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ कि कैसे बना रही हूँ मैं। बहुत टेस्टी अचार बनता है। अचार की पूरी रेसिपी ना इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर नहीं कर रही हूँ बिकॉज़ बहुत कुछ हो गया था इस व्लॉग में। मतलब 2 दिन का मैंने किया ना तो काफ़ी कुछ क्लिप्स आ गई थी। तो अचार की जो भी रेसिपी है, प्रॉपर मसाले वगैरह किस तरीके से मैं डालती हूँ वो मैं अगले व्लॉग में शेयर करूँगी। बाकी ये जो कच्चे आम होते हैं इस तरीके से आप कटवा के ले आइए। जितना बड़ा या छोटा कली आप अचार की रखना चाहते हैं, उसके बाद उसको अच्छी तरीके से वॉश करके इसमें हल्दी और नमक डाल करके मैं रात भर के लिए छोड़ने वाली हूँ। तो ये फर्स्ट स्टेप है अचार बनाने का कि आप इसको हल्दी नमक लगा के रात भर के लिए छोड़ दीजिए। उससे क्या होता है, इसके अंदर एक बाकट जैसा टेस्ट होता है, बिटर टाइप का जो इसके छिलके पे होता है ना, वो सारा उस पानी में निकल जाता है। फिर आपका अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेप होता है जब भी आप आम का अचार बना रहे हो। तो बस ये अच्छी तरीके से मैंने धो लिया है। काफ़ी गंदे होते हैं ये आम बाहर के रखे हुए। बढ़िया तरीके से इसको धो करके पानी जब तक निथर जाए तब तक इस टोकरी में मैं रखूँगी। फिर हल्दी नमक लगा करके बड़े से टोकरे में डाल करके मैं रख दूँगी। इससे आगे की जो रेसिपी है वो मैं आपको बताऊँगी अगले व्लॉग में। कल मैंने क्या डिनर किया था वो तो आपने देखा ही। मैंने बनाया था बेसन का चीला, भिंडी की भुजिया, साथ में दाल और थोड़े से स्प्राउट्स। अब आज का डिनर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। आज भी मैं बेसन का ही कुछ बनाने वाली हूँ बिकॉज़ हस्बैंड जो है वो अपने लिए चिकन बनाने वाले हैं, उसके साथ में वो राइस बनाएंगे। तो रोटी वगैरह कुछ बनाना नहीं था तो मैंने अपने लिए यहाँ पे बेसन का चीला ही बनाया है, लेकिन स्टफ़्ड बनाया है। और स्टफिंग के लिए यहाँ पे थोड़े से प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर मैंने कट किए हैं, जिनको मैं हल्का सा भून करके पनीर डाल करके एक पनीर भुर्जी टाइप की बनाऊँगी और वो फिर भुर्जी में फ़िल करूँगी जो हम बेसन का चीला बनाएंगे उसके अंदर। तो बहुत ही बढ़िया फिलिंग और हेल्दी सा एक ये डिनर रेसिपी होगा। तो सिंपल जो पनीर भुर्जी बनती है समझिए वैसे ही बन रही है और सिंपल बेसन के चीला में मैं बनाने वाली हूँ। तो बहुत ही डिटेल्ड में मैं इसको शेयर नहीं कर रही हूँ। ये था आज का मेरा डिनर। थोड़े से केचप के साथ में ये इतना यमी लगता है ना, आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। और डिनर करने के बाद मैंने यहाँ पे सारी सब्जियाँ इकट्ठा की हैं क्योंकि इनका पानी निथर चुका है, बहुत अच्छी तरीके से सूख चुकी हैं ये। तो अब मुझे इसे फ्रिज में करना है स्टोर। तो कैसे कैसे मैं सब्जियां स्टोर करती हूँ वो भी मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो कोई भी फ्रूट जो इस तरीके से छोटे छोटे होते हैं ना, इनको मैं इस तरीके से टिश्यू पेपर लगा करके किसी टोकरी के अंदर भी रख सकते हैं आप, या फिर आप ऐसे बॉक्स में रखेंगे ना तो बहुत ही अच्छे रहते हैं। ये अच्छे से ढके रहते हैं तो उनकी लाइफ भी बढ़ती है, फ्रेशनेस भी इनकी बरकरार रहती है। और जब भी आपको खाना हो ना तो बहुत ही हैंडी रहते हैं। पूरा बॉक्स निकालिए, जितना खाना है उतना निकालिए और फिर उसको वापस रख दीजिए। नींबू भी आप ठीक उसी तरीके से स्टोर कर सकते हैं डब्बे में, जैसे मैंने अभी जामुन किए हैं। लेकिन नींबू के लिए मैं यहाँ पे क्योंकि इनका डेली काम आता है तो मुझे इसमें जो बैग्स मैंने मंगाए थे कॉटन के, इनमें सेव करके रखना अच्छा लगता है। इसमें चलते भी वो अच्छे से हैं और जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक बड़े से बैग के अंदर
मैंने लौकी और बैंगन एक ही साथ करके रख दिया है क्योंकि इसमें काफ़ी स्पेस होता है बड़े वाले में। और उसके बाद ये अदरक है, ये भी मैं कभी बैग में रख देती हूँ या फिर मैं कभी इसको भी बॉक्स में करके रखती हूँ। यानी बैग और बॉक्स 2 चीज़ें हैं जिनका मैं इस्तेमाल अपने फ्रिज में बहुत करती हूँ चीज़ें स्टोर करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बीन्स को तो मैं हमेशा ऐसे ही रखने की कोशिश करती हूँ बिकॉज़ बीन्स जो हैं वो ऐसे दी बेस्ट चलती हैं, काफ़ी लंबे समय तक बीन्स ऐसे ख़राब नहीं होती है। टिश्यू पेपर आप लगा दीजिए, उसके बाद इनको इस तरीके से एक डब्बे में करके और बंद करके रखिए तो काफ़ी लंबे टाइम तक एकदम फ्रेश बनी रहेंगी। यहाँ पे गाजर भी मैं कुछ इसी तरीके से टिश्यू पेपर लगा करके और उसको रखने वाली हूँ। अच्छा, गाजर को अगर आप बिना वॉश किए फ्रिज में स्टोर करते हैं तो बहुत लंबी चलती हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इनको वॉश कर दिया था तो इसीलिए इनको अच्छे से एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ से मैं ड्राई कर रही हूँ ताकि इसमें पानी का ज़रा सा भी कुछ ना रह जाए। अगर थोड़ा सा पानी लगा हुआ भीगी भीगी ये रह जाती हैं तो ये वाली गाजर बहुत जल्दी सड़ने लगती हैं, गलने लगती हैं, ख़राब हो जाती हैं। तो अच्छे से वॉश करके मैंने उसको रख दिया है। उसके बाद यहाँ पे कीवी हैं, इनको भी मैंने टिश्यू पेपर लगा के अच्छे से स्टोर करके रख दिया है। यहाँ पे नीचे देखिए काफ़ी बड़ा सा बास्केट है मेरे फ्रिज में, तो इसके अंदर मैं नीचे एक कपड़ा ज़रूर बिछाती हूँ। उससे क्या होता है थोड़ा बहुत भी कुछ गिरता है ना तो डायरेक्ट बॉक्स के अंदर नहीं गिरता है बिकॉज़ उसको क्लीन करना मुश्किल हो जाता है। तो ये कपड़ा मैं निकालती हूँ, इसको धो लेती हूँ और कपड़े में ऐसे ही चेंज करती रहती हूँ तो बहुत इससे बचाव रहता है, नीचे कुछ भी गंदगी नहीं लगती है। और बस सारी चीज़ें मैंने रख दी हैं अंदर और यही मेरा आज का डे एंड होता है। होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ ना कुछ तो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर कुछ भी अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा और वीडियो को अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कर सकते हैं। चलिए मैं आज की वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।